सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, गंगा रिवर सिस्टम। आपके मन में एक ख्याल जरूर आया होगा कि भाई गंगा नदी है, गंगोत्री से निकलती है या गोमुख से? तो इसका आंसर है ना गंगोत्री से निकलती है ना गोमुख से। इसका आंसर आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। और आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि गंगा नदी का जो पानी है, ठीक, गंगा नदी के पानी में कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं? तो इसका भी आंसर आपको आगे वीडियो में मिलेगा। तो चलिए पहले गंगा रिवर सिस्टम को समझते हैं। ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेने का आपको टाइम मिल जाएगा, पहले समझ लो, ठीक। देखिए उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में बहुत ही ज्यादा ठंडी पड़ती है, ठीक, जिसके कारण वहां पे ग्लेशियर्स बन जाते हैं। ग्लेशियर्स मतलब हिमानी, ठीक, हिमानी होते हैं, हिमनद ग्लेशियर्स बन जाते हैं। मतलब ये बर्फ के बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, जिसमें से दो नदियां निकलती हैं। एक का नाम है विष्णु गंगा और एक का नाम है धौली गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा संतोपत नाम के एक जगह पे, देखिए संतोपत नाम की एक जगह पे आके मिलती हैं, तो इसको नाम पड़ जाता है विष्णु प्रयाग। देखिए प्रयाग किसे कहते हैं, अब समझिए, जब दो नदियां आपस में आकर किसी एक जगह पर मिलती हैं और उन दोनों नदियों की जो ऊंचाई होती है, मतलब कि जो हाइट वाइट होती है, बराबर होती है, तो उसकी जगह को एक प्रयाग मान लिया जाता है। और अगर उनकी हाइट सेम है तो उन जो तीसरी नदी उससे बनेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए ये एक नदी है, इधर से आई, और ये एक नदी है यहाँ पे आई, दोनों मिल गए, ठीक, समझने की कोशिश की। यहाँ पे अगर ये दोनों यहाँ पे आके मिल गई, तो अब क्या होगा, अगर इनकी दोनों की हाइट इक्वल है, ठीक, अगर इन दोनों की हाइट इक्वल है, तो यहाँ पे जो तीसरी नदी है जो आगे बढ़ेगी, इसका नाम क्या होगा, जो बड़ी वाली नदी होगी उसके नाम पर पड़ेगा। अगर दोनों की हाइट बराबर हुई तो एक नई नदी बनेगी जिसका नाम चेंज कर दिया जाएगा। और अगर हाइट इक्वल अनइक्वल है तो क्या होगा, यहाँ पे हाइट अगर इक्वल अनइक्वल है तो जो बड़ी वाली हाइट जो ज्यादा ऊंचाई पे है उसका वो आगे बढ़ जाएगी और उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ठीक, इतना समझ गए। अब देखिए, तो यहाँ पे धौली गंगा और विष्णु गंगा आके इस यहाँ पे मिल जाती है, तो इसका नाम पड़ जाता है, इस प्रयाग का नाम विष्णु प्रयाग, ठीक। यहाँ पे दोनों आके मिल जाती हैं, उसके बाद विष्णु प्रयाग नाम बन जाता है। और जो तीसरी नदी आगे बढ़ती है उसका नाम, तो देखिए, अब देखिए जो तीसरी नदी निकल के आती है अलकनंदा, ठीक, अलकनंदा आगे निकल के आती है, तो यहाँ पे नंदाकिनी, याद रखिए, नंदाकिनी ना कि मंदाकिनी, नंदाकिनी, नंद से याद रखिए, ठीक, नंदाकिनी नदी आके मिल जाती है अलकनंदा से यहाँ पे। तो यहाँ पे एक प्रयाग बनता है जिसका नाम होता है नंद प्रयाग। यहाँ पे जो प्रयाग बनेगा इसको क्या कहेंगे भैया, नंद प्रयाग। उसके बाद आगे बढ़ती है तो यहाँ पे मिल जाती है पिड्डार नदी। और देखिए यहाँ पे जो अलकनंदा, जो नंदाकिनी नदी है ना, अलकनंदा से छोटी है, इसलिए यहाँ पे अलकनंदा का कोई नाम में परिवर्तन नहीं आया, ठीक। तो यहाँ पे नंद प्रयाग से अलकनंदा आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते बढ़ते इनको मिल जाती है पिंडार नदी। पिंडार नदी मिल जाती है, तो यहाँ पे पिंडार नदी अलकनंदा से छोटी है, तो अलकनंदा कहती है भाई तुम अभी छोटी हो, हमको आगे जाने दो। और यहाँ पे जो प्रयाग बनता है उसको कहते हैं कर्ण प्रयाग, ठीक। अभी मैं आपको प्रयाग, जितने भी यहाँ पे प्रयाग बन रहे हैं सबके नाम लिखवा दूंगा। फिर आगे बढ़ती है अलकनंदा, अलकनंदा आगे बढ़ती है तो केदारनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। कौन सी नदी, मंदाकिनी, याद रखो, ठीक। मंदाकिनी नदी आगे बढ़ते बढ़ते जाती है, उसको अलकनंदा मिल जाती है, अलकनंदा को मंदाकिनी मिल जाती है, ठीक। दोनों जब आपस में आते हैं तो अलकनंदा कहती है तुम भी हमसे अभी छोटे हो, अभी पीछे ही रहो, ठीक। तो अलकनंदा क्या होती है, अलकनंदा यहाँ पे एक प्रयाग बन जाता है जिसको कहते हैं रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग, रुद्र प्रयाग। और यहाँ पे अलकनंदा बड़ी है इसलिए आगे बढ़ जाती है, आगे बढ़ जाती है। तो जब आगे बढ़ती है तो उत्तर काशी में एक गंगोत्री नाम की एक जगह है, और एक उसकी एक्यूरेट प्लेस की बात की जाए तो गंगोत्री, ठीक, वहां पे एक जगह है जहां से उत्तर काशी में, ठीक, जहां से एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं हम लोग भागीरथी, ठीक। भागीरथी कुछ याद आया नहीं? भागीरथी कौन सी नदी, बाहुबली में जो भागीरथी नदी पे गाना जो बना है ना, भागीरथी शिव जी चले देख जरा, ये वाला जो गाना बना है उसमें भागीरथी का नाम लिया गया है। तो यहाँ पे कौन सी नदी बन रही है, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, भागीरथी नदी, ठीक। भागीरथी नदी आगे बढ़ती है, उत्तर काशी से आगे बढ़ते जाती है तो इसको भिलांगना मिल जाती है, ठीक, भिलांगना मिल जाती है। तो यहाँ पे इनका एक प्रयाग बनता है। उसके बाद ये भागीरथी बड़ी नदी है इसलिए वो आगे बढ़ जाती है, आगे बढ़ते जाती है तो ये इनको कहाँ मिल जाती है, एक अलकनंदा मिल जाती है। अलकनंदा और भागीरथी, देखिए अलकनंदा और भागीरथी की हाइट इक्वल है दोनों की, तो यहाँ पे एक प्रयाग बनता है जिसको कहते हैं देव प्रयाग। और जब देव प्रयाग, देखिए अब यहाँ पे क्या सिस्टम हो जाता है, ये अलकनंदा जा रही थी, यहाँ पे आ जाती है इनकी भागीरथी नदी, दोनों आपस में मिल जाती हैं, तो तीसरी
नदी को क्या कहेंगे? तीसरी नदी को कहेंगे गंगा नदी। कौन सी नदी भैया? गंगा नदी। तीसरी नदी गंगा नदी है। यहाँ पे अलकनंदा प्लस भागीरथी इज इक्वल टू गंगा नदी जो है। यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी आपस में आके मिल जाते हैं देवप्रयाग में, जिसका नाम है देवप्रयाग। ओके, तो यहाँ पे उसके बाद जो आगे नदी निकलती है उसका नाम है गंगा नदी। अब आपके मन से तो एक डाउट तो खत्म हो गया कि गंगोत्री से गंगा नहीं गंगोत्री से निकलती है ना गोमुख से निकलती है। भाई देखो जो गंगा है ना, गंगा इन सभी का एक ड्रेनेज सिस्टम है। इन सब का कोई कहीं से निकलती थोड़ी ना है। गंगा कहीं से नहीं निकलती है, वो तो इन सब के मिल के इतने सारी नदियों से मिलकर बनी होती है। ठीक, तो इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब मैं आपको सारे प्रयाग के नाम लिखवा देता हूँ। देखिए, जहाँ पे अलकनंदा आगे बढ़ रही है, नंदाकिनी मिली, तो यहाँ पे लिख लीजिए अपनी कॉपी पेंसिल निकाल के नंद प्रयाग। ठीक, जो भी कॉपी पेंसिल है उसमें नंद प्रयाग यहाँ पे लिख दीजिए। नंदाकिनी दिखवा देता हूँ भाई तुम लोग को। नंदाकिनी प्लस नंदाकिनी प्लस अलकनंदा, अलकनंदा इज इक्वल टू कौन सी नदी है? यहाँ पे कौन सा प्रयाग बन रहा है? नंद प्रयाग। नंद से याद रखिए, नंद प्रयाग। ठीक, क्योंकि नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी से नंदाकिनी में नंद आ रहा है तो नंद प्रयाग बना। ठीक, उसके बाद कौन सी आती है? पिंडार नदी। ओके, पिंडार, नोट डाउन, पिंडार प्लस अलकनंदा। इसमें यहाँ पे कौन सा? कर्ण प्रयाग बन रहा है। नोट कर रहे हो ना भाई? कर्ण प्रयाग। ओके, इसके बाद आगे चलती है तो यहाँ पे इनको मिल जाती है कौन सी नदी अलकनंदा को? मंदाकिनी। मंदाकिनी, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा। यहाँ पे कौन सा आपका बनेगा? यहाँ पे बनेगा रुद्रप्रयाग। ओके, रुद्र प्रयाग। और आगे हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे मिल जाती है इनको भागीरथी नदी। भागीरथी प्लस अलकनंदा इज इक्वल टू कौन सी नदी भैया? कौन सी नदी? गंगा नदी। और यहाँ पे इनका देवप्रयाग क्या कहलाएगा? देव। ओके, तो गाइस अब आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखिए क्या समझते हैं कि अब देखिए गंगा नदी का जो पानी होता है उसमें कीड़े नहीं क्यों पड़ते हैं? क्यों नहीं पड़ते? ठीक, डाउट तो आया ही होगा। तो इसका डाउट का आंसर है, देखिए जो देहरादून है, देहरादून हो गया, उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड ना बहुत ही ज्यादा ये पहाड़ी इलाका, और पहाड़ी इलाका में ना बस्तियां मतलब कि जो लोगों की बस्तियां बहुत कम है, वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। यार पहाड़ी इलाके में ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, जिसके कारण वहाँ पे पॉल्यूशन कम है। और पॉल्यूशन कम होने के कारण जो कि गंगा नदी है, ठीक, गंगा नदी में कौन से? गंगा में एक बैक्टीरिया फेजो पाया जाता है। नोटेड डाउन, बैक्टीरिया फेजो। ठीक, गंगा नदी में क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया फेजो, जो कि क्या होता है इतना ज्यादा एक तरीके से गंगा नदी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जिसमें जितने भी हार्मफुल होंगे, हार्मफुल कीड़े मकोड़े होंगे हानिकारक, उन सबको ये बैक्टीरिया फेजो खा जाता है। ठीक, जिसके कारण गंगा नदी में जो कीड़े मकोड़े नहीं पड़ते हैं। ठीक, मगर ये क्या कहते हैं, कानपुर के एरिया से जब गंगा नदी आगे निकलती है तब तो उसकी हालत देखने, समझ रहे हैं क्या उसकी हालत क्या हो जाती है? मतलब ये कानपुर में मतलब बहुत ही गंदी हो जाती है, मगर बैक्टीरिया फेजो अपना काम करता रहता है। ठीक, अब इतना समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि गंगा नदी कौन कौन से राज्यों से निकलती है। 5 राज्यों से निकलती है, और कौन कौन से उनके जिलों से निकलती है। तो चलिए इसको समझते हैं। ओके, तो अब हम लोग ये समझते हैं कि ये स्टेट्स हैं। देखिए कितने स्टेट से होकर गंगा नदी गुजरती है? 5 स्टेट से। कौन कौन से? या उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो आप लोगों को ज्योग्राफी से एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, उत्तर प्रदेश जो है पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में मिला था, मगर उसको बाद में तोड़ के उसको अलग कर दिया गया। तो ये खैर अलग टॉपिक है, तो हम लोग अभी इस पे अपने वापस से टॉपिक पे आते हैं। देखिए उत्तराखंड में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? डिस्ट्रिक्ट मतलब होता है जिला, ठीक ना? तो उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड के कौन कौन से जिलों से? देवप्रयाग से, ऋषिकेश से, हरिद्वार से। ओके, अब इतना समझिए कौन कौन से? देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार। उत्तर प्रदेश में आ गए, तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है? नरोरा, फर्रुखाबाद, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर। ठीक, बिहार देखा जाए, बिहार से चौसा, बक्सर, पटना, मुंगेर, सुल्तानगंज, भागलपुर, मिर्ची चौकी। ठीक, गाजीपुर का अब नाम हुआ हो चुका है बलिया।
ठीक, बलिया हो चुका है। अब बिहार का तो आप लोग जानेंगे, चौसा, बक्सर, पटना, मुंगेर, सुल्तानगंज, भागलपुर, मिर्ची चौक। ठीक, मिर्ची चौक है, मिर्ची चौक। झारखंड में आते हैं हम। झारखंड में कौन कौन से? साहिबगंज। झारखंड में कौन कौन से जिले से? साहिबगंज से, महाराजपुर से और राजमहल से। ठीक, ये 3 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरते हैं। और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा, पश्चिम बंगाल में आगे तो यहाँ पे हमको मिलती है फरक्का, रामपुर हॉट, ठीक, जंगीरपुर, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद पता ना। और ये देख ले, मुर्शिदाबाद ये है। मुर्शिदाबाद किसने? मुर्शिद कुली खान ने इसकी कैपिटल रखे थे, अपनी कैपिटल रखे थे। ये हिस्ट्री का चैप्टर है बट मैं बता देता हूँ, मुर्शिद कुली खान। ठीक, उसको अलग बाद में देखेंगे, उस पर मैंने वीडियो बना रखी है प्लासी का। मुर्शिदाबाद, कोलकाता हो गया, ठीक, जो कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, कोलकाता से होकर गुजरती है, और गंगा सागर। ठीक, और लास्ट में, ठीक, अब देखिए लास्ट में ये कहां पर? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में जाके इसका अंत हो जाता है। बंगाल की खाड़ी में जाके ये गिर जाती है, जो कि इसका अंतिम संगम है। यहाँ पे वो लास्ट वो होता है। अब देखिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।